अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑर्डर लिस्ट क्या होते हैं, अनऑर्डर लिस्ट क्या होते हैं और नेस्टेड लिस्ट क्या होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने ब्राउज़र में W3 स्कूल खोल लिया है। आप भी यहाँ पे खोल लीजिए। यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे टैग्स। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे टैग्स मिल जाएंगे जो हमने पिछली वीडियो में देखे थे, जैसे कि एंकर टैग देखा था और यहाँ पे बोल्ड का टैग भी देखा हुआ है, ब्रेक का टैग देखा हुआ है। तो चलें हम इसमें से कोई टैग लेते हैं। आई इटैलिक वाला टैग देखते हैं। असल में इस वेबसाइट को खोलने का मकसद ये भी है कि मैं आपको इस वेबसाइट का एडिटर दिखाना चाहती हूँ। जैसे हम सबलाइम में एडिट करते हैं कोड और ब्राउज़र में उसका फ्रंट व्यू देखते हैं, इस तरह से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी कोडिंग हुई हुई है और यहाँ पे इसका आउटपुट आ रहा है। तो हम यहाँ पे कुछ चेंज करके देखते हैं, अपने हिसाब का कुछ डाल के देखते हैं कि चले यहाँ पे इस पॉपुलर पॉपुलर फिलर को मार्क का टैग यूज़ करते हैं। पिछले बार हमने मार्क का टैग यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी ये टैग यूज़ करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अब सबलाइम में तो हम कंट्रोल एस करके सेव करते थे, पर यहाँ पे हम कंट्रोल एस नहीं करेंगे, बल्कि ऊपर आप देखें यहाँ पे रन का आ रहा है, तो इसका मतलब है कोड रन। तो हम कोड को अपना रन करवाते हैं। तो देखें जैसे हमने अपना कोड को रन किया, यहाँ पे हमें इसका आउटपुट मिल गया। इसी तरह से हम ये जो हिस्ट्री वाला वर्ड आ रहा है, हिस्ट्री वाला वर्ड, इसको यहाँ पे बोल्ड करके चेक करते हैं कि ये बोल्ड होता है कि नहीं। बोल्ड का टैग लगा दिया, इस कोड को रन करते हैं तो देखें हिस्ट्री वाला टैग बोल्ड हो गया। तो आपको बताने का मकसद ये है कि आप जब आपके पास बहुत सारी कोडिंग हो और आप यहाँ से अपने मतलब की कोई कोडिंग उठाना चाह रहे हो W3 स्कूल से, तो आप क्या करें, आप यहाँ पे अपनी कोडिंग खोलें, जो आपको टैग की कोडिंग चाहिए, जो भी चाहिए आपको यहाँ पे बहुत सारी कोडिंग मिल जाएगी हर तरह की। अभी तो हमने शुरुआत की है, तो इसलिए हम टैग्स में अपनी कोडिंग को देख रहे हैं। तो जैसे कि अगर आपको अपनी कोई आपको समझ आए ये वाली कोडिंग आपको ठीक लग रही है अपने ब्राउज़र के लिए, तो आप क्या करना, आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर लो। जैसे अभी मैंने थोड़ा बहुत मार्क करके चेंज किया और इधर ही आप अपना आउटपुट देख लो कि आपके ब्राउज़र में ये ठीक लग रहा है कि नहीं। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपनी कोडिंग करी और यहीं से अपनी कोडिंग को कॉपी करी और सबलाइम में डाल के यहाँ पे आप अपना ब्राउज़र में इसका आउटपुट देख सकते हैं। तो चलें, जो आज का जो हमारा जो ट्यूटोरियल है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट, तो हम इधर ही करके देखते हैं कि कैसा रहता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे हेडिंग दे देती हूँ ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और है नेस्टेड लिस्ट। तो इसको रन करके देखते हैं। तो देखें हमारे पास हेडिंग आ गई। अब इसके नीचे हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपर नज़र आए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं H4 दे देती हूँ मैं यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट।
ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास टैग आता है OL, उसके बाद OL का टैग क्लोज। अब OL के टैग के दरमियान में यहाँ पे लिस्टिंग आएगी। मैं थोड़ा सा ना इसको सेटिंग कर लूँ, क्योंकि सबलाइम में तो सेटिंग हुई भी रहती है, यहाँ पे आपको खुद से हर चीज़ मैनेज करना होगा। यहाँ पे मैं ऑर्डर लिस्ट देती हूँ, एक लिस्ट बना रही हूँ मैं यहाँ पे एप्पल, दूसरा दे देते हैं यहाँ पे ऑरेंज, तीसरी यहाँ पे लिस्टिंग दे देते हैं मैंगो की। तो चलें इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर लिस्ट आ गए। अब हम देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट। इधर हेडिंग डाल देते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट ही बना लेते हैं। यहाँ पे मैं दे देती हूँ एनिमल्स की लिस्ट दे देते हैं, कैट, डॉग, रैट दे देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको रन करके चेक करते हैं अनऑर्डर लिस्ट क्या आउटपुट दे रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास 1 2 3 आ रहे हैं, और अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास यहाँ पे सिंबल्स आ रहे हैं। तो चलें हम ऑर्डर लिस्ट में अपने यहाँ पे जो काउंटिंग आ रही है इसको अपने हिसाब से चेंज करते हैं। मतलब अगर 1 2 3 नहीं चाहिए यहाँ पे, तो कुछ और देते हैं। तो इस तरह से देते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे टाइप इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास। यहाँ पे देना है कैपिटल A। यहाँ पे रन करते हैं, आउटपुट देखते हैं। देखें ABCD से यहाँ पे लिस्टिंग आनी शुरू हो गई। जो भी चीज़ अगर आपको यहाँ पे इसकी लिस्टिंग चेंज करनी है तो आप लिखेंगे टाइप, ऑर्डर लिस्ट के टैग में टाइप लिखेंगे इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास में A कैपिटल हो गया, A स्मॉल लिखते हैं, रन करते हैं। तो देखें A स्मॉल की लिस्टिंग आ गई। यहाँ पे देते हैं कैपिटल I, इसको रन करते हैं तो देखें रोमन नंबर्स में आ गए। इसको देते हैं स्मॉल I, इसको रन करते हैं तो देखें ये छोटे रोमन नंबर्स। और अगर आप वापस से इसको न्यूमेरिक में देना चाहते हैं तो जस्ट टाइप कर दें 1। तो देखें 1 2 3 बाय डिफ़ॉल्ट ये न्यूमेरिक में ही दे रहा होता है। बाय डिफ़ॉल्ट देखिए मैं रन करूँगी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपने देखा था ये पहले से ही 1 2 3 में आ रहा था। अगर आपको टाइप देना है तो इसकी यहाँ पे जो आप टाइप दे सकते हैं वो टाइप इतनी ही होगी जितनी मैंने आपको दी है। बताइए, एक हो गया कैपिटल A, फिर हो गया स्मॉल a, फिर हो गया कैपिटल I, फिर हो गया स्मॉल I। तो बस यही टाइप्स हो सकती हैं।
तो उसको रन कर दिया, इतना सारा तो लिख दिया है, पर ये चलेगा नहीं क्योंकि टाइप में एक ही चीज़ एक वक्त में एक ही चीज़ आएगी। पर मैंने आपको दिखाने के लिए कि टाइप इसकी इतनी होती हैं, तो आप याद कर लेना ये। अब हम अनऑर्डर लिस्ट की टाइप देखते हैं कि इसकी टाइप्स क्या हो सकती हैं। तो इसकी टाइप यहाँ देख लेते हैं। टाइप इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास में सर्कल। तो देख रहे हैं आप, ये सर्कल सर्कल बन गया। अंदर से इसका कलर हट गया, जो पहले आ रहा था अब सिर्फ आउटलाइन आ रही है उसकी, तो ये सर्कल में आ गया। तो अब इसकी दूसरी टाइप देख लेते हैं। स्क्वायर देके देखते हैं। तो देखें, ये स्क्वायर में आ गया है इसके सिंबल्स। अब एक और देख लेते हैं डिस्क डाल के। तो आप डिस्क देखें, ये वही आ रहे हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र शो कराता है, ये वही आ रहे हैं। और अगर आपको यहाँ पे लिस्टिंग नहीं देनी तो आप जस्ट नन टाइप कर दें, तो देखें यहाँ से ये हट गया। तो मैं आपको ऑर्डर लिस्ट की तरह यहाँ पे भी लिख के दे देती हूँ कि कौन कौन सी हमने यहाँ पे टाइप यूज़ की है। डिस्क हो गया, सर्कल, स्क्वायर और नन, 4 टाइप हमने यूज़ किए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो अनऑर्डर लिस्ट में वो डिस्क देता है ब्राउज़र, और ऑर्डर लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट 1 देता है। यहाँ पे मैंने 1 नहीं लिखा, 1 बाय डिफ़ॉल्ट 1 देता है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ में देता है। तो चलें हम अब देखते हैं नेस्टेड लिस्ट। इसी कोई हेडिंग को कॉपी कर लेती हूँ मैं। नेस्टेड लिस्ट हो गया। यहाँ पे मैं एक अनऑर्डर लिस्ट बनाती हूँ। यहाँ पे मैं लिस्टिंग कर देती हूँ अपनी। li html li क्लोज। उसके बाद यहाँ पे मैं देती हूँ li में css li क्लोज। उसके बाद फिर मैं एक और लिस्ट बना लेती हूँ जावा की। ठीक है, तो ये भी लिस्ट क्लोज हो गया। नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना। मैं थोड़ा सा इसको गैप इसलिए दे देती हूँ लिस्ट में, ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखें, ये एक लिस्ट हो गया, ये दूसरी लिस्ट है, ये तीसरी लिस्ट है। मैं क्या चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि इस लिस्ट के अंदर मैं एक और लिस्टिंग कर दूँ। मैं यहाँ पे एक और लिस्ट बनाना चाहती हूँ, जो कि है मेरी ऑर्डर लिस्ट देना चाहती हूँ मैं। तो हमने पिछली बार जो लेक्चर पढ़े हैं HTML के, मैं उसी की लिस्टिंग में बना देती हूँ। तो हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ HTML। उसके बाद हमने पढ़ा है ओपन टैग्स।
उसके बाद पड़ा है क्लोज टैग्स। ठीक है, मैंने इसकी लिस्टिंग बना दी। का गैप ख़त्म कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ से मैंने एक यूएल स्टार्ट लिया था, अनऑर्डर लिस्ट, जो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। उसके बाद मैंने इसके अंदर 3 लिस्ट दी है। एक जावा की मैंने लिस्ट ली है, एक मैंने सीएसएस की लिस्ट ली है और एक मैंने एचटीएमएल की लिस्ट ली थी। इस लिस्ट के अंदर मैंने एक और लिस्टिंग बनाई है जो कि ऑर्डर लिस्ट है। बाहर वाली अनऑर्डर है, अंदर वाली ऑर्डर लिस्ट है ये वाली। तो चलें इसको रन करके देखते हैं। तो ये आपने देखा, नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना। जो पहले वाली जो लिस्ट थी वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की लिस्ट थी। HTML के अंदर मैंने लिस्टिंग करी है, 3 लिस्ट मैंने HTML के लिए बनाई है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो बाहर मैंने बनाई थी वो मैंने अनऑर्डर लिस्ट की बनाई थी, जिसमें मेरे पास सिंबल्स आ रहे थे, और मैंने अंदर वाली ऑर्डर लिस्ट की बनाई है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ में ऑर्डर की लिस्ट बना के देता है। तो चलें अगर हम बाहर वाली को ऑर्डर लिस्ट बना के देखते हैं और अंदर वाली को अनऑर्डर लिस्ट बना के देख लेते हैं। तो देखें बाहर वाली हमारे पास हो गई ऑर्डर लिस्ट और अंदर वाली हो गई अनऑर्डर लिस्ट। अब ये अगर आप यहाँ देखें तो अनऑर्डर लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह की सिंबल देता है डिस्क में। पर आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो ब्राउज़र ने दिया है वो सर्कल वाले डिस्क दिए हैं। इसका मतलब ये है कि ये सब लिस्टिंग है इसकी। ये सब लिस्टिंग है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट जो सब लिस्ट होती है वो उसको सर्कल के सिंबल में डिफ़ाइन करता है। तो ये था, हमने यहाँ पे इतनी आराम से कर लिया। थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे कोड लिखना, क्योंकि जिसको सबलाइम की आदत हो वहाँ पे हर चीज़ फ़ौरन आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती है, पर यहाँ पे आपको हर चीज़ टाइप करनी होगी। तो अब आप एक काम करते हैं, हम ये वाली सारी लिस्ट अपने ब्राउज़र में चेक करते हैं। अब आप देखिए हमने यहाँ पे कोडिंग कर दी। अब हम चाह रहे हैं कि हमारी कोडिंग हमारे पास आ जाए, तो हम क्या करेंगे, सिंपली अपना सबलाइम खोलेंगे। कॉपी कैसे करेंगे, Ctrl+A Ctrl+C कॉपी। मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ list.html। तो ये मेरी फ़ाइल सेव हो गई। एक दफ़ा इसको ब्राउज़र में भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे list.html हमें लिखा हुआ आ गया है। अब हम यहाँ पे अपनी कॉपी की हुई पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल प्रेस करके V, Ctrl+S सेव किया, अपने ब्राउज़र में गए, यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो देखें हमारी सारी कोडिंग जो हमने वहाँ पे की हुई थी यहाँ पे सारी आ गई, एज़ इट इज़ आ गई। तो चलें मैं आपको इसका एक और भी चीज़ बता देती हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आपको नज़र आ रहा हो यहाँ पे टॉप पे मेरी फ़ाइल का जो पाथ है वो है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे ही list.html मेरी पड़ी हुई है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने फ़ोल्डर बना दिया लिस्ट के नाम से।
और मैंने क्या किया, मैंने इसको अपने फ़ोल्डर के अंदर सेव करा दिया। पहले तो ये डेस्कटॉप डायरेक्ट उठा रहा था मेरी फ़ाइल को। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, ये ज़ूम खाली एडिटर को ज़ूम कर रहा है, यहाँ पे ज़ूम नहीं हो रहा है। तो आप अपने पास भी चेक कर सकते हैं, ऊपर आपके पास फ़ाइल का पाथ आ रहा होगा। पर अब इस फ़ाइल को डेस्कटॉप पे ये वाली फ़ाइल नहीं मिल रही। अगर आपने गलती से या आपने बेध्यानी में पहले आपने यहाँ पे पूरी कोडिंग कर ली, फिर बाद में आपको ख्याल आया कि मुझे तो फ़ोल्डर में अपनी फ़ाइल को रखना था। फिर आपने फटाफट डेस्कटॉप पे आके यहाँ पे फ़ोल्डर बनाया और फिर फ़ाइल को वहाँ पे डाल दिया और फिर यहाँ पे आप अपनी कोडिंग करने लग गए। कुछ भी यहाँ पे आप अपनी कोडिंग करने लग गए, फिर उसके बाद आपने ना उसको सेव किया। जैसे ही आप उसको सेव करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि ये सेव होगा ही नहीं, क्योंकि उसको फ़ाइल ही नहीं मिल रही। अब वो कहेगा कि आप इस वाली फ़ाइल को वापस से सेव करवाओ, आपको कहाँ पे सेव करवाना है। तो इसलिए अब आप क्या करो, आपने जो पहले की जो कोडिंग कर ली है, उसको आप कॉपी कर लो, कॉपी करके रख लो, कॉपी करके रख लो। यहाँ से आपको अपनी फ़ाइल रिमूव करनी होगी। यहाँ से आप इसको नो सेव कर दो। यहाँ से अब अपने फ़ोल्डर में गए, फ़ोल्डर में यहाँ से आपने इसको ड्रैग किया, यहाँ पे आके आपने इसको ड्रॉप कर दिया। अब आप ऊपर देखें, अब आपके पास फ़ाइल का पाथ आ रहा होगा डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के बाद लिस्ट, मेरा जो फ़ोल्डर का नाम है, उसके बाद फिर list.html की फ़ाइल यहाँ पे आ रही है। अब आप देखें मेरा ब्राउज़र भी नहीं चलेगा। अगर मैं ब्राउज़र को यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी, तो देखें ये भी इसमें एरर दे देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये डेस्कटॉप और डेस्कटॉप में ही रखी हुई फ़ाइल को एक्सेस कर रहा है। अब मैं इसको देखती हूँ, रिफ्रेश करके देखें, एरर दे दिया है, फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि इसको डेस्कटॉप पे कोई इस तरह की नाम की कोई फ़ाइल ही नहीं मिली है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ से अपना सारा अपनी इसको अपने टैब को क्लोज़ कर दो, जो आपने पहले से खोला हुआ था फ़ाइल का। अब आप यहाँ से अपने फ़ोल्डर में जाके फिर इसको फ़ाइल को ब्राउज़र में खोलो, तो ये चल जाएगी। तो आज का लेक्चर यही था। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे भी शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।